बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश का यूथ ही अपने देश के साथ ना खड़ा हो मुसीबत के समय में। अगर सरकार ने वेस्टर्न कंट्रीज के एप्लीकेशन के ऊपर बैन लगाया है तो कुछ सोच समझ करके ही लगाया होगा। और सरकार ने, जाहिर सी बात है, इस बैन लगाने के बाद सरकार ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, हमारे देश के अंदर एक ऑफिस खोल लीजिए। तो इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़ गया। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सी चीज है? अरे हमारे देश की सरकार है भाई, विदेशी कंपनियां आकर के मुनाफा कमा रही हैं, अगर उस चीज को लेकर के कोई रेगुलेशन ला रही है तो उस चीज के खिलाफ देश में इस तरीके से प्रोटेस्ट किया जाता है। अब प्रोटेस्ट भी इस तरीके से कि मतलब किसी लड़की का रेप कर देना, फिर उसके बाद से मिनिस्टर्स को मारना, देश की संसद को फूंक देना, मतलब जला देना। भाई जलाने की क्या जरूरत थी यार? फिर आफ्टर ऑल वो बना तो वहां की जनता के पैसों से ही है, उसको जलाने की कोई जरूरत नहीं थी। और फिर उसके बाद से होटल होटल का क्या लेना देना था यार? किसी भी पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं था उस होटल का, लेकिन होटल को भी जला दिया गया। जो टूरिस्ट गए हैं वहां की लोकल पॉलिटिक्स से क्या लेना देना था टूरिस्ट का? टूरिस्टों के साथ भी मार पिटाई की गई है, महिलाओं का रेप तक किया गया है। ये कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं? कहाँ के कैसे आप यूथ हैं? किस काम का आपका 28 साल का होना? ठीक है, मानते हैं कि 22 साल, 25 साल, 28 साल में इंसान के अंदर काफी ज्यादा ऊर्जा होती है, लेकिन इस ऊर्जा का इस्तेमाल इसलिए आप कर रहे हैं कि अपने देश को आग लगा देंगे। वहां पर टाइट मिलिट्री नहीं है, चाइना में करने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। ठीक है, जितने भी ये डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज में जो अच्छे कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया हो गया, उधर हो गया, खैर इंडिया तो बहुत ज्यादा छूट दे रखा है, कहीं करने की किसी की हिम्मत नहीं होती है ऐसा बवाल। वो तो ठीक है, डेमोक्रेसी थी तुम्हारे देश में तो कुछ ज्यादा ही उथल पुथल, जिसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। इस तरीके से देश नहीं चलता है। फाइनेंस मिनिस्टर को लात मार रहा है एक लड़का, और भाई वो आदमी कितना मतलब जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, मतलब कितने सारे टर्म्स को जान रहा होगा, किस तरीके से क्या चलता है, फाइनेंस कैसे चलता है, बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है, फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में कितना जानकार होगा वो आदमी, मतलब उसको दौड़ा के लात मार रहा है। भाई ऐसे नहीं देश चलता है यार, ऐसे देश नहीं चलता है। ठीक है, ऐसे मतलब सिस्टम भी नहीं चलता है कहीं का भी। अपने ही देश, अपने ही पुलिस, अपने ही लोगों के ऊपर अटैक किया जा रहा है, महिलाओं पर अटैक किया जा रहा है, उस पर अटैक, बच्चों पर अटैक कर दे रहे हैं कई जगह पर, तो ये भी सुनने में आया है। इस तरीके से नहीं, और लूट पाट कर रहे हैं, ये कौन सी चीज है भाई? ये क्या है? लूट पाट मतलब कमा ना पाओ, कुछ कर ना पाओ तो लूटना चालू कर दो, ये कौन सा तरीका होता है? ऐसे देश नहीं चलता है। देखिए, मैं प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं हूं, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस चीज के खिलाफ आप प्रोटेस्ट करिए, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए प्रोटेस्ट की। मतलब अभी एक नेता की वाइफ है, उनको जिंदा जला दिया गया, ये क्या है? इसको आप प्रोटेस्ट कहेंगे? क्या ये प्रोटेस्ट होता है? अरे वो लोग भी चाहे तो फिर यार उसके बाद से सेना को ऑर्डर कर दें, शूट एट साइट, मतलब जो भी मिले सबको मारते जाओ। लेकिन यार कोई इस तरह का नहीं कर रहा है। और दूसरी कंडीशन, आप अपने देश को ही कमजोर कर रहे हैं, थोड़े समय बाद आपको समझ में आएगा। जो ये वेस्टर्न कंट्रीज, जो दूसरी कंट्रीज एप्लीकेशन बना बना करके आपको दे रही हैं, और रील्स और मीम वाली जो ये जनरेशन है, मैं बता दूं आपको कि जो ये जेनजी जनरेशन होती है, ये 1997 से लेकर के 2012 तक के बीच में जो लोग पैदा होते हैं उन्हीं को जेनजी जनरेशन कहा जाता है। तो ये जो जनरेशन है, ये जो बहुत खुश हो रही है कि हमने बहुत कुछ जिंदगी, मतलब देश में बहुत बड़ा कुछ कर दिया है, तो भाई तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ठीक है, अपने ही घर में अपने ही पिताजी का पैसा चुरा लेने से तुम अमीर नहीं बनने वाले हो, या फिर अपने ही घर में आग लगा करके तुम मोहल्ले में कोई बहुत बड़ा वो नहीं, बहुत बड़े आदमी नहीं बन जाओगे। ठीक है, दुनिया वाले हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। कुछ बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं कर दिया है तुम लोगों ने सरकार को। और मैं इंडिया में रहता हूँ, ठीक है, मैं, लेकिन मुझे देख के काफी ज्यादा दुख हुआ कि किस तरीके से वहां का जो चीजें थी अपने देश की थी, उस चीज को वेंडलाइज किया जा रहा था, किस तरीके से तोड़ा जा रहा था। जो नेपाल के लोग हैं, वो जो जिन जिन लोगों ने इस चीज में नेपाल के लिए योगदान दिया होगा, ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से, जिनकी उम्र आज 60 साल, 70 साल, 80 साल होगी, वो देख करके काफी ज्यादा चिंतित और दुर्भाग्यपूर्ण होगा उनके लिए काफी ज्यादा। भाई तुम जनरेशन यार, रील और मीम तुम्हारे, मतलब रील बनाने का जो ये नशा और जो चढ़ गया है ना तुम्हारे अंदर, भाई इसको उतारो, उतार फेंको, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो, नहीं तो ये तुम ही को ही खा जाएगा, ये बर्बाद कर देगा तुम्हें। तुम्हें समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन देर से समझ में आएगा।